शिक्षा विभाग के एक आदेश ने नए धार्मिक विवाद को जन्म दे दिया है। 20 मिनट के अनिवार्य सूर्य नमस्कार को लेकर सियासत तेज हो गई है। मुस्लिम फोरम के बाद कांग्रेस ने भी सूर्य नमस्कार पर आपत्ति जता दी है। सूर्य नमस्कार पर सियासत जोरदार। कि जो सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहते या इनका विरोध करते हैं तो फिर सीधा सीधा सूर्य का विरोध करें। शिक्षा विभाग के आदेश पर मौलाना नाराज। मुस्लिम समुदाय में अर्चना नहीं की जा सकती, बच्चे व्यायाम कर सकते हैं। सूर्य सप्तमी पर स्कूलों में होगा सूर्य नमस्कार। तो अमीन कागजी के पेट में दर्द है तो वो नहीं करे, बाकी बच्चों के सर्वांग विकास के लिए ये होना चाहिए। मुस्लिम फोरम के बाद कांग्रेस का एतराज। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सूर्य सप्तमी पर सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 20 मिनट तक सूर्य नमस्कार का आदेश क्या दिया। मानो सियासत में नया भूचाल आ गया। मुस्लिम फोरम के विरोध करने के बाद कांग्रेस ने भी एतराज जता दिया। अब कांग्रेस ने एतराज जताया तो बीजेपी ने भी आड़े हाथों लिया और जमकर खींचतान हुई। देखिए, सूर्य नमस्कार में व्यायाम जो है उससे कोई किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन मुस्लिम समुदाय में अर्चना नहीं की जा सकती, बच्चे व्यायाम कर सकते हैं। अगर आपको सरकार इतना ही अगर बच्चों की सेहत के प्रति गंभीर है तो पीटीआई होते हैं, व्यायाम होती है, खेलकूद होते हैं, उन पे ध्यान दे। सूर्य नमस्कार करके उसके अंदर जो बोला जाता है, जो इनको सिखाने की इनकी चेष्टा है, वो मुस्लिम समुदाय खास तौर से बहुत नाराज है। और सूर्य नमस्कार एक आध्यात्मिक रूप में न लेके और उसको ये मानना चाहिए कि मन चित्त का, शरीर का व्यायाम है, एक्सरसाइज है, जो दिमाग की भी एक्सरसाइज है और शरीर की भी। और सूर्य नमस्कार आज देश ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में किया जा रहा है, प्राणायाम किया जा रहा है, योग किया जा रहा है। तो अमीन कागजी के पेट में दर्द है तो वो नहीं करे, बाकी बच्चों के सर्वांग विकास के लिए ये होना चाहिए। दरअसल मुस्लिम मौलानाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भजनलाल सरकार से आदेश रद्द करने की मांग की। साथ ही कहा कि वो व्यायाम या वर्जिश का विरोध नहीं करते, लेकिन जिस तरह से स्कूलों में हिंदू धर्म की मान्यताओं को सरकारी तंत्र के जरिए दूसरे धर्मों पर थोपने की कोशिश की जा रही है, वो उसका विरोध करते हैं। हमारा देश और हमारे देश का जो ढांचा है लोकतांत्रिक है, सेकुलर मुल्क है हमारा। तो सेकुलर मुल्क में, हमारे देश में सभी धर्मों को अपनी अपनी आस्थाओं के मुताबिक पालन करने की परमिशन है। संविधान ने ये आज़ादी दी है, तो हम इस आदेश को संविधान में दी हुई आज़ादी के खिलाफ मानते हैं, असंवैधानिक मानते हैं, इसको अनुचित मानते हैं, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। जिसके बाद सूर्य नमस्कार को लेकर राजनीति तेज हो गई। पूर्व शिक्षा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर निशाना साधा, तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी जमकर पलटवार करते नजर आए। इसलिए हमने 4 फरवरी की पूर्व संध्या पर इसको मनाना तय किया है। और इसमें हमने विद्यालय में अध्ययनरत सभी बालक बालिकाएं, विद्यालय परिवार के और सदस्य, शिक्षक शिक्षिकाएं और अन्य भी मंत्रालय कर्मचारी सब होते हैं, उन सबको कहा है। देखिए, इनके पास में मुद्दे वही हैं कि ध्यान भटकाओ, हिंदू मुस्लिम करो। और शिक्षा मंत्री जी की तो बात हम सदन में करेंगे, यहाँ क्या करें। उन्होंने शिक्षा का सही नहीं है, उनमें वो शिक्षा की बात ही नहीं करते। ये पहली बार नहीं जब शिक्षा विभाग के किसी आदेश का विरोध किया जा रहा हो। इससे पहले भी सूर्य नमस्कार को लेकर जमकर राजनीति हो चुकी है। फिलहाल अब देखना होगा कि सूर्य नमस्कार का विरोध और इस शुरू हुई सियासत का परिणाम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और ये एक बड़ी खबर पाली से आपको बताते हैं। रसद विभाग ने घरेलू सिलेंडर को जब्त किया है। घरेलू सिलेंडर के व्यावसायिक इस्तेमाल पर कार्रवाई की गई है रसद विभाग की तरफ से। रसद विभाग ने चेवड़ा फाफड़ा फर्म पर यह बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान मौके से 7 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए हैं। तो ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त आप देख सकते हैं
पाली की यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रसद विभाग की तरफ से घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए हैं। घरेलू सिलेंडर के व्यावसायिक इस्तेमाल पर यह कार्रवाई की। कमर्शियल यूज किया जा रहा था, कमर्शियल इस्तेमाल किए जा रहे थे ये डोमेस्टिक जो सिलेंडर्स हैं। और देखिए, चूंकि जो व्यवसायी, कुछ हलवाई की दुकान है, मिठाई की दुकान है, या और किसी तरह का व्यवसायीकरण को तौर पर सिलेंडर का अगर इस्तेमाल होना होता है तो ये नियम है कि इसके लिए कमर्शियल सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया जाए। नीले रंग के वो सिलेंडर होते हैं, उनकी कीमत ज़रा ज़्यादा होती है घरेलू सिलेंडर से, लेकिन ये अब कार्रवाई हो गई है जब ये व्यवसायी व्यवसाय के दौरान घरेलू सिलेंडरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अनुसार घरेलू गैस सिलेंडर के व्यावसायिक दुरुपयोग की शिकायत पर जो आज मफतलाल की नमकीन की दुकान पर कार्रवाई की गई, उसमें 7 घरेलू सिलेंडर बरामद किए गए, जिसको सीजिंग की कार्रवाई की गई और आगे इसी एक्सप्रेस पे कार्रवाई की जाएगी। सर, अब नाम क्या? कमल कुमार पवार, प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय पाली। धौलपुर की बड़ी खबर, महाकुंभ में हादसे में धौलपुर के किसान की मौत हुई है। भगदड़ में दबने से धौलपुर के किसान की मौत हुई है। भगदड़ की चपेट में आए किसान और किसान की बहू, पोते ने मां को तो बचा लिया लेकिन दादा को नहीं बचा पाया। मामले में मृतक किसान के परिवार ने आरोप लगाया है। आरोप है कि शव पर कोई पहचान संख्या नहीं थी। शुक्रवार सुबह किसान का अंतिम संस्कार किया गया। पीड़ित परिवार ने अब मुआवजे की मांग की। तो धौलपुर की ये बड़ी खबर, जहां महाकुंभ में हादसे में धौलपुर के किसान की मौत हुई है। भगदड़ में दबने से किसान की जान गई है। भगदड़ की चपेट में आए किसान और किसान की बहू। 28 की रात को मौनी अमावस्या के दिन की काजें पर्व के लिए हम वहां रुक गए और वहां भगदड़ मच गई। और भगदड़ में चपेट में किशन बलदेव जी आ, ये हमारे बाबा लगते हैं। ये हमारे गांव से हमारे बाबा जी और रिश्ते में जो भाई साहब लगते हैं, ये 5 लोगों के सदस्य गए थे प्रयागराज, जो महापर्व लगा है ना, उसमें। ये 28 तारीख को इन्होंने स्नान किया है। स्नान करने के बाद 29 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन जो महान पर्व है, उसकी वजह से ये रुके हुए थे। रात की 1-1:30 बजे ये जो घटना हुई है, जिसमें हमारे जो बाबा जी रिश्ते में लगते हैं किशन बलदेव जी, वो मतलब भगदड़ में अंदर आ गए थे, दब गए। मतलब डीडवाना की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां मौलासर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है मादक पदार्थ के खिलाफ। यह बड़ी कार्रवाई की गई है। अफीम की फसल पर पुलिस ने एक्शन लिया है। खेत में 2400 वर्ग फुट में अफीम की अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से खेती की जा रही थी। मौके से अफीम के 20,000 पौधे जब्त किए गए। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले का खुलासा किया है। अफीम के 20,000 गीले हरे पौधे जब्त किए गए हैं। एक अभियुक्त को भी इस संबंध में गिरफ्तार किया गया है। देखिए, पुलिस मुख्यालय द्वारा अभी जो अभियान चलाया जा रहा है अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ, इसी के तहत कल मौलासर पुलिस को सूचना मिली थी SHO को कि आसलसर जो गांव है उसकी सरहद पर एक खेत में अवैध रूप से अफीम की खेती की हुई है। इसी इत्तला पर हमारे SHO में टीम के वहाँ पे पहुँचे तो मानाराम सुनम रामदेव जाट निवासी आसलसर ने अपने जो बेरा है वहाँ पे करीबन 2400 स्क्वायर फीट क्षेत्र में उसने अवैध रूप से अफीम के पौधे बोए हुए थे। उनमें कई पौधों पर अफीम के डोडे लगे हुए थे। इस पर उसमें कार्रवाई करते हुए करीबन 20,000 पौधे हमने ओपीएम के जब्त किए हैं और 8/18 NDPS एक्ट में इसमें मुकदमा दर्ज करके मानाराम जाट निवासी आसलसर को गिरफ्तार किया है। लेक सिटी उदयपुर में फतेह सागर पाल पर आयोजित फ्लावर शो का आमजन के लिए 2 दिन और बढ़ा दिया गया है। फतेह सागर पाल किनारे 25 जनवरी से शुरू हुई पुष्प प्रदर्शनी में आ रहे शहरवासी और पर्यटकों ने खूब सराहना कर रहे हैं। यही नहीं, इतने तरह के रंग बिरंगे फूलों के बारे में जानकारी भी जुटा रहे हैं। फ्लावर शो में आए लोगों ने बताया कि इस तरह की फूलों की प्रदर्शनी को उन्होंने पहली बार देखा, जो बहुत अच्छी लगी। 7 दिनों तक न सिर्फ फतेह सागर झील के पाल फूलों की खुशबू से महक उठे, बल्कि शहरवासियों के साथ हजारों देसी और विदेशी सैलानियों ने भी विभिन्न तरह के फूलों की इस महक को महसूस किया।
अगर आपकी औलाद या आपके किसी रिश्तेदार या परिचित की संतान कोचिंग सिटी में रहकर अपना भविष्य संवार रही है तो कोटा से आई यह खास रिपोर्ट आपके लिए यही है। इस खबर से आप अपनी औलाद की सुरक्षा को लेकर राहत महसूस कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे ये वो माता पिता हैं जो अपने बेटे के अगवा होने की इत्तला पर रोते बिलखते दिल्ली से कोटा पहुंचे थे। दरअसल 24 जनवरी को विज्ञान नगर थाना इलाके में कोचिंग कर रहे इनके बेटे को ब्लैक स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने किडनैप कर लिया था। परिजनों का दावा था कि हफ्ता देने के आश्वासन के बाद बदमाशों ने इनके बेटे को छोड़ दिया, लेकिन स्टूडेंट के पेरेंट्स एक सवाल छोड़ गए और उन जैसे अभिभावकों की संतान की सुरक्षा कौन करेगा। चूंकि मामला कोटा से जुड़ा था, जहां हर साल लाखों छात्र डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना लेकर पहुंचते हैं, इसलिए छात्र का अपहरण सुर्खियां बन गया। छात्रों की खुदकुशी झेल रहा कोटा एक और समस्या नहीं चाहता था, इसलिए पुलिस ने मुस्तैदी दिखानी शुरू की। स्टूडेंट से जुड़े अपराध पर लगाम लगाने के लिए एक खास प्लान तैयार किया है। बिना कोचिंग में एडमिशन के कोटा रह रहे लड़कों को चिन्हित करना शुरू किया। इन लड़कों के बारे में परिजनों को सूचना दी जाएगी। इन लड़कों को वापस उनके जिले या शहर भेजा जाएगा। ऐसे स्टूडेंट को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और जो जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ जाकर के और आस पड़ोस वालों से पूछताछ कर रहे हैं, कोचिंग में उनका रिकॉर्ड जानकारी कर रहे हैं, और जो लंबे समय से कोचिंग नहीं जा रहे हैं या कोचिंग में एडमिशन नहीं है उनको आइडेंटिफाई करके और उनके घर वालों को मैसेज करा के और उनको वापस भिजवाने की कार्रवाई की जाए। पुलिस का मानना है कि ऐसे लड़के कोटा में मेडिकल या इंजीनियरिंग एंट्रेंस की कोचिंग करने के लिए आए थे, लेकिन या तो इनका सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर पढ़ाई में पिछड़ गए। इसके बाद ये कोटा में ही रुक गए और आपराधिक गतिविधियों में संलग्न हो गए। ऐसे लड़के समूह बनाकर कोचिंग स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं, जिससे शहर का माहौल खराब होता है। माना जा रहा है कि वो अलग अलग एक्टिविटी में आज इन्वॉल्व हो चुके हैं और स्टूडेंट से जुड़े हुए अपराध में भी कहीं ना कहीं उनकी कोई ना कोई भूमिका सामने निकल करके आती है। ऐसे में उस अपराध को कम करने के लिए कोटा पुलिस ने ये मास्टर प्लान बनाया है। ऐसे स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करके उनको घर भेजने की जो तैयारी है वो कोटा पुलिस अपना पूरा डाटा तैयार करने के साथ कर रही है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। कल संसद में केंद्र सरकार सत्र 2025-26 का बजट पेश करेगी। बजट को लेकर देश और प्रदेश के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। खासतौर पर महिला उद्यमियों को बजट से खासी उम्मीदें हैं। बिजनेस सेक्टर और इनकम को लेकर महिला उद्यमी उम्मीद लगाकर बैठी हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता ने बजट को लेकर फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री से जुड़ी महिलाओं से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बजट जो है पेश होने जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो खुद एक महिला हैं, वो बजट पेश करने जा रही हैं अपना फिर से 2025-2026 का। तो आज मेरे साथ हैं 40 से जुड़ी महिलाएं जो महिला उद्यमी हैं। उनसे जानते हैं कि महिला उद्यमियों की क्या जो है क्या उम्मीदें हैं, क्या उनकी मांग है नए बजट में। क्योंकि मोदी सरकार के तीसरे टेन्योर का बजट है और माननीय सीतारमण जी जो हैं वो 8वीं बार इस बजट को पेश करने जा रही हैं, तो एक महिला पेश करने जा रही हैं, तो हम महिलाओं की वैसे भी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं इस बजट से। जैसे कि जीएसटी कॉम्प्लाइंसेस हैं उनको सिंप्लीफाई करना चाहिए, क्योंकि जीएसटी के जो प्रैक्टिशनर्स हैं एज वेल एज जो बिजनेस कम्युनिटी है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है पेपर वर्क से। एक विमेन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चाहती हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट में के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स होने चाहिए, जो कि एक विमेन जो अपना एक खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो उसको कम से कम फाइनेंशियल सारे इश्यूज पता तो हो कि उसको क्या क्या फेस करना है। सिंगल विंडो होनी चाहिए उनके लिए, सारे भी जितने भी प्रॉब्लम्स उनको एक बिजनेस को रन करने में आती है तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। आज ऑप्टिकल फ्रेम्स है उस पर 12% है, तो कम से कम मैं और कम नहीं तो एटलीस्ट 12% तो हो, ताकि
एक इट्स अ नेसेसिटी, तो हर इंसान उसको यूज़ कर पाए, तो ये एक बहुत बड़ी रियायत होगी कि आप एक जीएसटी में, और जो इनकम टैक्स स्लैब रेट्स हैं 3 लाख पे अभी रेट है, अगर आप उसको 5 लाख तक लेके जाएंगे तो एक इंडिविजुअल के लिए भी बहुत ईजी होगा बिजनेस करना, और प्रॉपरली वो फाइल कर सकता है अपनी। सो मेरी जो गवर्नमेंट से इस बजट से उम्मीद है वो ये है कि हमारे यहाँ से। और इस वक्त की जोधपुर की बड़ी खबर आपको बताते हैं, यहां पर आरसीए के पूर्व अध्यक्ष वैभव गहलोत ने एक मांग रखी है। आरसीए के चुनाव जल्द से जल्द कराने की उन्होंने मांग रखी है। कहा है कि खिलाड़ियों का नुकसान नहीं होना चाहिए, अंदरूनी लड़ाई में खिलाड़ियों का नुकसान नहीं होना चाहिए। बड़ी बात वैभव गहलोत पूर्व आरसीए अध्यक्ष की तरफ से कही गई है, एक मांग रखी है। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द आरसीए के चुनाव कराए जाएं। वैभव गहलोत ये बात कहते हुए नजर आए कि खिलाड़ियों का नुकसान नहीं होना चाहिए और अंदरूनी लड़ाई में खिलाड़ियों का नुकसान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सुनते हैं क्या कुछ कहा वैभव गहलोत ने। मैं तो शुरू से कहते आ रहा हूँ कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में उस टाइम एडॉक कमेटी बनी थी, और मैंने, आप सबको पता है, मैंने तो उससे पहले ही इस्तीफा मेरा दे चुका था मैं। और मैं चाहता हूँ कि राजस्थान में क्रिकेट खिलाड़ियों का अहित नहीं हो, और जिस तरीके से चुनाव अभी तक नहीं हो पा रहे, राजनीति के अंदर खिलाड़ियों का नुकसान नहीं होना चाहिए। क्रिकेट खिलाड़ियों का, जो राजस्थान के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, क्रिकेट प्रेमी हैं, चाहे जोधपुर की बात हो, जयपुर में अच्छे मैचेस देखने को मिले, जोधपुर में भी अच्छा आयोजन हो। हमने बरकतुल्लाह खान स्टेडियम आप सब